सद्गुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी शशिभूषण दास का सत्साहेब। आपको बता दूं कि पवन कुमार जाधव के विरुद्ध जो केस मेरठ में दायर हुआ है, जिसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप भगत समाज तक पहुंचाते हुए बताया था कि इस पवन कुमार जाधव के विरुद्ध मेरठ न्यायालय में से इस पर समन जारी हुआ है और इसके विरुद्ध में उपस्थिति हेतु दिनांक 29/11/2021 को तिथि पड़ी हुई है। तो इसने अपने मूर्ख फॉलोअर्सों से कहा था कि बिहार वाला वह वकील झूठ बोला है, मेरा वह मुकदमा समाप्त हो चुका है, वह वकील झूठा है। इसका कोई एक मूर्ख चमचा बुद्धिहीन फॉलोअर्स इंदौर के राज बहादुर से बात करते वक्त राज बहादुर से कहा है कि बिहार का वकील झूठ बोला है, पवन के विरुद्ध कोई केस नहीं है। तो मैंने उस मूर्ख पवन के फॉलोअर्स से ये कहना चाहूँगा कि अरे दुष्ट नस्ल के प्राणी, अब तुम पवन से पूछो कि उसने मेरठ में 29/11/2021 को चोरी छिपी से जाकर और अपनी जमानत आवेदन दिनांक 29/11/2021 को जिला व सत्र न्यायालय में अपनी जमानत हेतु आवेदन क्यों दाखिल किया है। जमानत आवेदन नंबर 8574 सन 2021 है, जिसमें आगे की सुनवाई के लिए दिनांक 6/12/2021 को तिथि निर्धारित है। अरे पवन के महामूर्ख फॉलोअर्सों, तुम सब इस महाकाल पवन के पीछे लगकर अपने कर्म को तो खराब कर ही रहे हो। तो महामूर्खों का गुरु पवन इसी कमी के कारण बना हुआ है कि तुम सबके दिमाग में इतने कीड़े उसने डाल रखा है कि पवन के चोरी छिपी ठगी और झूठ बोलने के बावजूद भी किसी के द्वारा उसके झूठ को खोला भी जाता है, तुरंत झूठ एवं मकार पवन के कहने में आकर सत्य कहने पर या बताने वाले के विरुद्ध जहर उगलने लग जाते हो। अरे अब तुम सबकी होठों पर फेविकॉल लग जाती है, जो इस झूठ मकार के बातों से पूछने में भी जब कोई केस नहीं है तो मेरठ में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन 29/11/2021 को क्यों दाखिल किया है, जिसमें 6/12/2021 को बहस हेतु अगली तिथि निर्धारित है। जमानत आवेदन नंबर 8574 सन 2021 एवं CNR नंबर UPME 0616832 दर्ज है। इस दुष्ट एवं बुद्धिहीन को सत्य बताते हुए भी झूठ लगती है, तो मैंने नंबर एवं CNR नंबर तथा दाखिल करने की तिथि एवं अगली सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 6/12/2021 को बता दिया है। मेरठ जाकर के अपने झूठे मकार पवन गुरु के सच्चाई को जानो, तब बताना कि वह बिहार वाला वकील झूठ बोल रहा है या सच। तेरे पवन गुरु झूठ बोल करके तुम विवेकहीनों को कर्म खराब करवा रहा है। इंदौर के राज बहादुर के पास मैंने फ़ोन मिला रहा था मगर मिल नहीं सका। राज बहादुर से मैं उस दुष्ट का नाम एवं नंबर पूछना चाहता था कि उसका नाम क्या है, जिसने राज बहादुर से बातचीत में कहा है कि बिहार का शशिभूषण भगत झूठ बोलता है, पवन पर कोई केस नहीं है, वह बदनाम करता है। यदि इस वीडियो राज बहादुर जी देख सुन लिए हो तो कृपया उस मूर्ख भगत जो आपसे बातचीत के दौरान में आपके कहे जाने पर बिहार के वकील को झूठ बोलने का नसीहत दिया था, उसका नंबर एवं नाम कृपया करके मेरे व्हाट्सएप कर देना। मैं स्क्रीन पर जिला व सत्र न्यायालय में पवन के विरुद्ध जमानत आवेदन दाखिल करने का एवं सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित होने का प्रमाण डाल चुका हूं। और याद रखो कि इसके विरुद्ध जो मूल केस दायर है उसका नंबर 11663 सन 2021 से, जो अंतर्गत धारा 420, 468 भारतीय दंड विधान एवं 66 IT एक्ट के तहत दर्ज है, जिसमें पिछली तिथि 29/11/2021 को दर्ज था। इस मूल केस में आगे की न्यायिक कार्रवाई हेतु दिनांक 21/2/2021
22 को निर्धारित है। यह केस असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 के न्यायालय में पेंडिंग है। तुम फॉलोअर्सों महामूर्खों से कहीं पवन सही है, जो बिहार के वकील के विरुद्ध कम बात स्वयं बोलता है और अपने चमचों से बोलवाते रहता है कि बिहार का वकील जो है वो झूठ बोलता है। और तुम सब झूठ और मकार के कहने में आकर के उस झूठ फरे मकार पवन से अब क्यों नहीं पूछते हो कि वह बिहार वाला वकील झूठ बोलता रहा है? तो फिर तुम मेरठ में न्यायालय में जमानत आवेदन किसके लिए दाखिल किया है? लेकिन तुम लोग नहीं पूछ सकते, क्योंकि तुम सबकी जिह्वा पर पवन के दहशत से लंकवा ग्रस्त हो जाता है। मुझे तो यहाँ तक भी शक शुबा है कि वह पवन कहीं 29/11/2021 से पुनः जेल तो नहीं चला गया। ये भी पता तुम सब करो। हालांकि ये जेल की जाने की बातें मुझे सही ढंग से पता नहीं है, इसलिए शक कर रहा हूँ कि कहीं वह जेल तो। खैर, इन सब के बारे में जानकारी आगे दूंगा जैसा होगा, किंतु आप उसके पीछे लट्टू होने वाले मूर्ख भगत जरा सोचो कि वह मतलब जो कहता है वो करता नहीं है, वो क्यों इतना झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है। जब उसके विरुद्ध केस चल रहा होता है और वह स्वयं जाकर के जमानत आवेदन दाखिल किया, तो फिर भक्तों के बीच में क्यों कहा कि वो शशि भूषण दास जो है वह बिहार वाला वकील है ना, वो झूठ बोलता है, किसी प्रकार का केस उस पर नहीं है। तो आज चोरी छिपी जा कर के जमानत आवेदन क्यों दाखिल किया? उससे जाकर के पूछो, फिर मुझसे बात करना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। इसी के साथ ही मुझसे शशि भूषण दास का सत साहेब। मेरा मोबाइल नंबर 99 315 92 093 है।